गुरुकुल में आमंत्रित करने का सही तरीका क्या हो सकता है, ताकि हम इससे केवल एक चीज नहीं सीखनी है कि हम गुरुकुल में आमंत्रित करना ही सीख रहे हैं। इसी तरीके से हर काम में एक बेहतरीन रिजल्ट आया जा सकता है। हर काम को श्रेष्ठतम तरीके से करने से ही श्रेष्ठतम रिजल्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज तो है कि स्वयं को निरंतर आना। अब स्वयं निरंतर आने के दो कारण हो गए। पहला कारण तो ये था कि हमें इन विषयों से अवगत होते रहना है, यानी सीखते रहना है। लेकिन अब दूसरा कारण और हो गया कि हमें हमारी पूरी टीम को शामिल करने के लिए पहले खुद को आना जरूरी है। निरंतर आप आएंगे तो ही आप कह सकते हैं, और तो ही आपका विश्वास अर्जित होगा, तो ही आपकी बात मानी जाएगी। बहुत सारे कारण होते हैं कि जो स्वयं नहीं आता है उसके कहने से फिर कोई और भी नहीं आता है, और वो कह भी नहीं पाता है। इसलिए पहले खुद की उपस्थिति को सुनिश्चित करें, निरंतर आए, और ये मानते हुए कि मुझे इससे बहुत सारा लाभ हो सकता है, इस बात को जारी रखें। दूसरा जो बिंदु है वो है स्वयं में असरकारक बदलाव करके दिखाएं। आप किसी को कहते हैं कि गुरुकुल में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, तो वो बदलाव भी आपके भीतर नजर आने चाहिए। आप पहले जो बातचीत करते थे, अब उसकी बजाय आपकी बातचीत में एक सौम्यता, एक विनम्रता, एक प्रभावशालीता, और सबको प्रभावित करने वाली, मतलब एक बहुत अच्छी, जो उसमें बातचीत में बदलाव दिखे, आपके व्यक्तित्व में बदलाव दिखे, आपके काम करने के तरीके में बदलाव दिखे, आप में एक अनुशासन दिखे, और वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखे, जिसको कोई भी देखते ही कह सके कि क्या बात है, आप पहले के मुकाबले इतने सारे बदलाव कैसे है। तो फिर आप कहेंगे कि ये गुरुकुल का असर है। तो वो बात आपकी बहुत ज्यादा काम करेगी। तो ये भी दो फायदे हो गए। कारण एक, फायदे दो, कि एक तो हम अपना बदलाव कर पाए इस बहाने, जल्दी कर पाए, और दूसरा टीम को भी प्रेरित कर पाए। और तीसरा जो बिंदु है, गुरुकुल में साथियों को लाने के कार्य को अति महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी टीम के बहुत सारे साथी आकर एक एक रूप शिक्षा से अपडेट हो जाते हैं, तो हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं, बड़ी ग्रोथ ला सकते हैं, बहुत बड़े परिणाम ला सकते हैं। तो ये कार्य बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ऐसे भी हम बहुत सारी मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन अगर हमारे साथी यहाँ नहीं आते हैं, तो हम कितनी भी मेहनत करेंगे उस तरीके से। मान लीजिए आपको सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग पर काम करना, तो उसके लिए टीम की जरूरत होती है, क्योंकि उसके तीन तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है टीम की आवश्यकता। टीम के बिना नहीं हो सकता। तो टीम यहाँ आएगी तो आपका काम संभव हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, कि तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानना है, इसको लाइटली नहीं कि कह दिया तो कह दिया, नहीं कहा तो नहीं कहा, कि मैं तो आ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। आपका सीखना पूर्ण हुआ ही नहीं जब तक कि आपकी टीम यहाँ नहीं आई, क्योंकि आप अकेले हैं ही नहीं। अकेले का हमारा कोई उतना वजूद ही नहीं है। तो इसलिए इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए इसको अपनी प्रमुखता में लेना है, और तारीफ में आमंत्रण निरंतर करते जाएं। आमंत्रण किसी को एक बार कहा फिर छोड़ दिया, दूसरे को फिर एक बार कहा फिर छोड़ दिया, तो उस आमंत्रण का ज्यादा परिणाम नहीं मिलता, ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आपको ये लगातार जारी रखना चाहिए। मान लो मेरा कोई साथी है, तो मैं उसको समय समय पर
अच्छी तारीफ के साथ, पहले जो तारीफ की थी अब की बार उससे और बेहतर तारीफ करूं, मौका देख के करूं, इस तरह से करूं कि वो प्रभावशाली हो, उस पर अच्छा असर जाए, उतनी तारीफ में आमंत्रण की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना। आपके काउंसलिंग में, आपके कार्यक्रमों में, आपके व्यक्तिगत बातचीत में इस विषय को आप शामिल करें और आमंत्रण के चरण पूरे करें। चरण का मतलब होता है किसी को एक बार कहने से आमंत्रण पूरा नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए मान लो आज हम किसी को कह रहे हैं, आज दिन में कह रहे हैं, शाम को कह रहे हैं, तो इसका चरण पूरे कब होगा? जब हम उसको ये बोलेंगे कि मैं कल सुबह आपको एक बार और याद दिलाऊंगा 6 बजे। वो करना ही करना है, तभी भले आप मतलब 100-50 को आमंत्रित मत करो, भले 5 को करो, 10 को करो, 2 को करो, 4 को करो, पर उसका चरण, ताकि जिनको करें उनको आप सुनिश्चित करें। बोल तो बहुत सारों को दिया पर सुनिश्चित किसी का नहीं हुआ। तो चरण पूरे करने का मतलब सुबह जब अगर थोड़ा बहुत भी वो रुचि बनती है बातचीत से, तो फिर उनको कहना है कि सुबह में एक बार, क्योंकि कई बार हमारी बातचीत में सामने वाला कह तो देता हाँ मैं जरूर आऊंगा, कल से जरूर आऊंगा, लेकिन हकीकत में वो आता नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी हाँ भर रहा है उसको बोले बिल्कुल आपका स्वागत है, पर कल सुबह में एक बार आपको याद जरूर दिलाऊंगा। 2-3 दिन तक वो याद दिलाने का कार्यक्रम आपको जारी रखना चाहिए। तो इससे आने की सुनिश्चितता हो जाती है। सफलता के अलार्म बनाएं। आज तो दिन ही सफलता के अलार्म डायरी का है, और इसी पे बात करनी थी। मैंने सोचा एक पर्टिकुलर विषय पे कर लेते हैं, और उसी तरफ उसी से दूसरे अलार्म भी बन जाएगी। अलार्म बनाना सीखना बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल में बुलाने को लेकर क्या क्या अलार्म बनाए जा सकते हैं कि मैं प्रतिदिन कम से कम, मतलब प्रतिदिन इतने से ज्यादा साथियों को गुरुकुल में आमंत्रित करूंगा, ये अलार्म बनेगा। ये बहुत जरूरी अलार्म है। ये अलार्म बन जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। दूसरा अलार्म ये बनेगा कि मैं गुरुकुल के पुराने वीडियो, प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, पुराने वीडियो, ताकि आप सारी अच्छी चीजों से अपडेट रहे, अवगत रहे, अभ्यास में रहे, याद रहे। और अलार्म बन सकता है फॉलो अप के अलार्म में कि मैं अपने टीम के साथियों को भी याद दिलाऊंगा कि आप भी गुरुकुल में आमंत्रित करें अपनी टीम को। तो ये भी एक अलार्म बन सकता है। एक ये भी अलार्म बन सकता है कि मैं ज्ञान केंद्रों के माध्यम से इतने ज्ञान केंद्र खोलूंगा, या प्रतिदिन इतनी बजे ज्ञान केंद्र में जाऊंगा। तो ज्ञान केंद्र से संबंधित जो भी आपको गतिविधि करने का सुनिश्चित करते हैं वो अलार्म बन सकते हैं। तो ऐसे आरसिन गुरुकुल को लेकर आप सफलता के अलार्म डायरी में अलार्म जरूर बनाएं। अलार्म बनाने से हमारा काम का लगभग लगभग, मतलब बहुत ज्यादा, 80%, 90% काम पूरा हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि आप अलार्म के अनुसार काम करते हैं। टीम के साथियों को आमंत्रण की जिम्मेदारी सौंपे। तो स्वयं तो करेंगे ही, पर हमारी टीम के जो साथी हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपे कि भाई प्रतिदिन कम से कम आप इतने साथियों को जरूर बुलाना, और अच्छी तरह से बुलाना, चरण पूरे करते हुए बुलाना। इससे आप अपनी टीम की अच्छी संख्या इसमें कर सकते हैं। एक काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुरुकुल में साथी जो आ रहे हैं अभी, उनको भी फॉलो अप करते रहना चाहिए, ताकि वो छोड़े नहीं। अब पहले के छोड़ देंगे फिर नहीं बुलाएंगे तो आपकी संख्या होती हुई बनी रहती है। ये चीज ऐसी है जैसे कंसिस्टेंसी में जो परचेज कर रहे हैं उनको भी फॉलो अप करना चाहिए, जो डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको भी फॉलो अप करना चाहिए। तो ये फॉलो अप में क्या है कि जो जिस काम के लिए हम
नहीं कर रहे हैं उनको तो करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनको नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनमें से कुछ साथी छोड़ते रहते हैं। तो गुरुकुल में जो साथी आ रहे हैं उनका भी फॉलो अप करना है। जो पहले आए थे कुछ दिन अभी नहीं आ रहे हैं उनका भी फॉलो अप करना है। और जो नहीं आते उनका तो करना ही है, यानी हर एक का फॉलो अप। और जो नए साथी हमारे अभियान में शामिल हो रहे हैं उनको प्रारंभ से ही, बहुत शुरुआत से ही गुरुकुल में आने के लिए प्रेरित करें। पहले तो नहीं बोले और फिर बाद में महीने 2 महीने 4 महीने बाद बोलेंगे तो उसका असर कम जाएगा। प्रारंभ से ही पहले दिन से उनको प्रेरित करें तो उनको बोलेंगे कि आपका बहुत ज्यादा लाभदायक होगा और बहुत सुविधा पूर्वक तरीके से आप इसको अभियान को इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। नई उमंग कार्यक्रम की विशेष तैयारियां करें। जो पहला रविवार और तीसरा रविवार को नई उमंग कार्यक्रम हुआ, जैसे अब जून का जो पहला रविवार आएगा, अगर 2 तारीख को आएगा तो 2 को, 1 को आएगा तो 1 को, 1 या 2 को जो भी रविवार है उस दिन नई उमंग कार्यक्रम होगा। तो इसकी नई उमंग में कौन कौन आ सकते हैं, किस किस को बुला सकते हैं? जो अभी शामिल हुए हैं पिछले महीने में उनको बुला सकते हैं। जो अभी शामिल भी नहीं हुए हैं फिर भी अगर वो आना संभव हो तो आप उनको भी बुला सकते हैं। एकदम जो नए हैं, आपके परिचित है, आपके दोस्त है, आपकी लिस्ट के साथी है, हाँ उनको बुलाने के लिए आपको उनके साथ जरूर बैठना होगा। नई उमंग में सभी बुलाने वालों के हमें साथ लेकर बैठना होता है। आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे साथियों को अच्छी तैयारी, इसके बहुत अच्छे लाभ हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक वो है कि गुरुकुल के विषय को केवल सुन के या और नोट करके चले जाने से काम पूरा नहीं होगा। उसके जो भी बदलाव है वो अपने भीतर लाने, अपनी गतिविधियों में, अपने तरीके में, अपनी प्लानिंग में, अपनी आदतों में वो सारे बदलाव हमें लाने हैं। और टीम में भी उसी अनुसार बदलाव करने हैं, यानी उन विषयों पर कार्य करना है। ये बहुत जरूरी है, तो ही बाकी सब चीजें कारगर साबित होगी। और परिणामों से सिद्ध करें, जो एक ग्रोथ होनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए, जो एक अच्छाई और सच्चाई होनी चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, वो सारे हम अपने परिणामों से लाकर और सिद्ध करेंगे। गुरुकुल की एजुकेशन से कुछ लाभ होता है, परिणामों से ही किसी बात की सत्यता ज्यादा सिद्ध होती है। और ये सबके लिए तो नहीं है ये विषय, ये तो केवल जो सीनियर टेक्निकल अचीवर साथी है उनके लिए पॉइंट मैंने लिख दिया इसमें। जो बड़े लेवल पे है, रूबी लेवल है, उनसे या ऊपर के लेवल के साथी चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, अपना अलग से जूम सेशन चला कर उसमें यूट्यूब लाइव करके, ताकि अपना एक ग्रुप के सारे साथी उसमें अच्छी तरह शामिल हो सके और आप उनके साथ फिर बातचीत करने में, उनको आपसे बातचीत करने में अच्छी सुविधा हो सकती है। तो ये स्पेशली सीनियर टेक्निकल अचीवर्स, ये पॉइंट उनके लिए। ऐसा बहुत सारे साथी करते हैं, मुझे उनसे जानकारी मिली इसलिए मैं, पर ये अच्छा परिणाम दे सकता है। बस इसमें आपका एक कमिटमेंट चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए आपको फिर, क्योंकि किसी और के प्रोग्राम में बैठना एक बहुत लिमिटेड जिम्मेदारी होती है, लेकिन खुद से किसी चीज को रेगुलर चलाना फिर एक अच्छी जिम्मेदारी वाली बात होती है, पर परिणाम इससे अच्छे आ सकते हैं। तो हमने ये कुछ बातें जानी जिससे इस काम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, अच्छा कितने भी परिणाम में तब्दील की जा सकती है। किसी भी काम को जब आप श्रेष्ठ तरीके से करते हैं, गुणवत्ता से करते हैं, तो रिजल्ट कितने भी लाए जा सकते किसी भी काम के। तो ये आज हमने गुरुकुल में बुलाने के तरीके पे हमने थोड़े से बिंदुओं को समझा है।